जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन देखने वाले हैं और आज हम लोग 3 स्टेप में ऑर्गेनिक कन्वर्जन देखने वाले हैं। मतलब कि 3 स्टेप वाला ऑर्गेनिक कन्वर्जन नहीं, मतलब 3 बार हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। पहला हम लोग इजी देखेंगे, दूसरा मॉडरेट और तीसरा जो थोड़ा टफ होगा या स्टैंडर्ड लेवल होगा। अब देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर टफ का मतलब क्या 7-8 स्टेप जाएगा। जी नहीं, हो सकता है कि 2 ही स्टेप वाला बहुत टफ आ जाए। टफ का मतलब यहाँ पर ये है कि उसमें यूज़ होने वाले रिएक्शन कुछ ऐसे हैं जो जल्दी याद नहीं होते हैं या काफ़ी खतरनाक टाइप के रिएक्शन। हालांकि कुछ भी खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। हो सकता है कि आपका इजी स्टेप वाला ही जो रिएक्शन आ जाए, कन्वर्जन आ जाए, वो 5-6 स्टेप का आ जाए। तो इजी का मतलब कि ऐसे रिएक्शन जो काफ़ी आसानी से याद हो जाते हैं और उसका उपयोग हम लोग करेंगे। क्लियर है। तो पहले जो हम लोग सीखेंगे, ये पहले तो हम लोग इजी वाला देख लेंगे। अब देखो, ऑर्गेनिक कन्वर्जन का फ़ायदा क्या है। अब बहुत से बच्चे हमको मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हमसे रिएक्शन याद ही नहीं हो रहा है, सर ऑर्गेनिक बहुत टफ है। सर ये दिक्कत आपके टीचर के साथ है। आपके टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो होना क्या चाहिए, जैसे ही कुछ टॉपिक खत्म हो गया, कुछ कम से कम 15-20 रिएक्शन हो गए, तो उसका उपयोग कैसे किया जाए, तो उसके लिए उनको ऑर्गेनिक कन्वर्जन बीच बीच में कराना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन से आप पहली बात तो आपको वो सारे रिएक्शन क्या होंगे जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो याद नहीं होगा। और ऑर्गेनिक कन्वर्जन जब आप लोग करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा रिएक्शन यूज़ भी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बार बार करते करते आपको रिएक्शन याद होने लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इजी लगने लगेगी और आपको याद करने की हैबिट बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग आज बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। हाँ, एक बात और है, जैसे कोई कन्वर्जन मैं करा रहा हूँ, मान लो ए से बी हमको जाना है, अब वो मान लो 5 स्टेप का या 4 स्टेप का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि वही कन्वर्जन आएगा एग्जाम में तभी आप वो करेंगे। हो सकता है कि उसके बीच का जो स्टेप है उसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। हो सकता है कि एक कन्वर्जन से 4-5 कन्वर्जन का रास्ता आपको दिख जाए। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ कंपाउंड्स हैं। हाँ, ध्यान ये भी देना है कि ये सारे कंपाउंड्स का हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ही आए, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर केस में ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन नाम भी दे देते हैं। अगर नाम जैसे दे दिया 2 मिथाइल ऐसे करके कुछ नाम दे दिया तो आपको IUPAC भी आना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे हर कंपाउंड का नाम भी लेते रहेंगे तो आप उसको नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये है इथेन और इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन। अब मैं देखो बता भी रहा हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या 2 का 4 है, क्या डबल कार्बन हो जा रहा है। डबल कार्बन सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए वुर्ज रिएक्शन। यस, वुर्ज रिएक्शन में कार्बन की संख्या डबल होती है। लेकिन वुर्ज रिएक्शन लगता कैसे है, पहले हमको हेलो एल्केन बनाना पड़ता है। ध्यान रखना, वुर्ज रिएक्शन ना तो अल्कोहल में लगेगा ना तो डायरेक्ट एल्केन में लगेगा, पहले हमको हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा। तो पहला वाला अगर हम लोग करेंगे, लाइन खींच देते हैं सबसे पहले। तो पहले ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हेलोजन हमको लगाना पड़ेगा। तो हेलोजन लगाने के लिए हम लोग फ्री रेडिकल हेलोजनेशन कर सकते हैं, Cl2H या Br2 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम केवल जो मेन हमको चाहिए बस हम वही लेके चलते हैं। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। और बाय प्रोडक्ट भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये बन गया। अब ये बन गया तो अब आप अच्छे से जानते हैं इसी का 2 मोल ले लेंगे। ये 2, 3, 4, 5 आप कुछ भी लगा सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये 2 नहीं भी लगाया और ऐसे लिख दिया सोडियम ड्राई ईथर, लिखना तो हमको ये चाहिए कि ये 2Na, तो इसका 2Na 2Cl के साथ -2NaCl हो जाएगा और ये दोनों मोलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है आपको कि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग के लिए कोई परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे आप 2 नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये है इथेनॉल से एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल से इथेनल। ध्यान से समझो, ये रहा इथेनॉल। अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये माइल्ड ऑक्सीडेशन हमको कराना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर ले लेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा उतने ही कार्बन के, यानी वो इथेनोइक एसिड तक चला जाएगा। तो हमको रोकना है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है, PCC आप ले लीजिए, ठीक है।
या फिर PDC ले लीजिए, या फिर CrO2Cl2 ले लीजिए, या फिर CrO3 ले लीजिए। ये चार के चारों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है? ये लेंगे तो आप ये कहानी केवल एल्डिहाइड तक जाएगी। बात समझ में आ रही है? या फिर दूसरा तरीका और भी हम कर सकते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। मैं नाम भी लेते जा रहा हूँ, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन का मतलब कॉपर के साथ 300 डिग्री पे गर्म करना है, ठीक है, 300 डिग्री या फिर 573 केल्विन, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, CH3 CHO। क्लियर? अगर यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल लेते तो वो कीटोन बन जाता, टर्शरी लेते तो उसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाता। बात समझ में आ रही है? ये है। चलिए थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। थर्ड वाले में क्या करना है, ये प्रोपेनल है, ठीक है, या प्रोपियोन अल्डिहाइड कॉमन नेम है, उससे 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। तो सबसे पहले CH3 CH2 CHO, इसका पहले हम लोग रिडक्शन करा देते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। क्लियर? तो ये चला जाएगा बेचारा, कहाँ पे चला जाएगा, अल्कोहल पे चला जाएगा। और एक बार अल्कोहल पे चला गया तो बहुत ही आसानी से हम लोग PCl5 इसमें डाल के CH3 CH2 CH2 Cl बना सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में है प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। ये काफ़ी अच्छा है, ठीक, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। तो सबसे पहले एक काम करिए, आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि Cl अगर हटाना है उसमें एक्वस KOH लगा देंगे तो वहाँ पे अल्कोहल लग जाता है, यानी OH लग जाता है। ये बात आपको पता है, तो उसको हम बताएंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं, पहले हम लोग क्या कराएं, इसका डिहाइड्रेशन करा दें। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री, इसका डिहाइड्रेशन करा देंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, बीच में लगाना है OH। तो कैटालिटिक क्या करना है, मतलब हाइड्रेशन करा देना है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक हाइड्रेशन, तो इसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, H2OH+। अब ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीच पे जाएगा OH। क्लियर? ये तो एक तरीका है। अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हो जाए, दिमाग में ऐसा याद नहीं आ रहा है, आपको जो कॉमन ज़्यादा याद रहता है वो आप ऐसे कर सकते हैं। पहले इसमें PCl5 डाल दीजिए, ठीक, तो ये CH3 CH2 CH2 Cl बन गया। अब इसके बाद अल्कोहलिक KOH, ध्यान से समझिएगा, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, ठीक है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक काम करिए, अब आप मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दीजिए, HBr या फिर HCl, तो ये बीच में जाएगा ब्रोमो। क्लियर? और एक बार बीच में चला गया तो उसके बाद इसमें एक्वस KOH डाल दीजिए, तो ये आपका CH फिर OH फिर ये CH3 बन जाएगा। तो ऊपर वाला तरीका थोड़ा सा मतलब कम स्टेप में है, तो आप इसको नोट करिए पहले, फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। इसको नोट कर लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं, हमने 4 तक कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट 5, तो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना सिर्फ केवल ऐसा नहीं कि बोर्ड में 2 नंबर का आता है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, असल में कन्वर्जन करेंगे तो आपको सारी ऑर्गेनिक ही समझ में आने लगेगी, फिर किसी का भी स्ट्रक्चर वो भी याद होने लगेगा, रिएक्शन तो खैर याद होंगे ही। ठीक है, तो 4 के बाद 5वां में इस बार सबसे पहले हम लोग इसके सर से OH का भूत उतार के डिहाइड्रेशन कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, हालांकि 170 डिग्री हम रख दे रहे हैं, ठीक, लेकिन ये 2 डिग्री है, थोड़ा सा और आसानी से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे ये बन गया, ठीक। उसके बाद अब इस बार
हम H2O H+ करते थे तो यहाँ पे OH चला जाता था, हमको चाहिए 1 डिग्री। इस बार हम लोग हाइड्रोबोरेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में ये है, या फिर B2H6 रख दीजिए, ठीक है। B2H6, ये डाइबोरेन तो बनना ही है, ये ठीक है। ये B2H6 रख दीजिए। सेकेंड में H2O2 OH- H2O, क्लियर। तो ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, क्लियर है। ये हो गया। या दूसरा तरीका फिर से वही है, इसमें आप अल्कोहलिक KOH डाल दीजिए। तो ये अल्कोहलिक KOH डाल लें, ध्यान से समझना। अल्कोहलिक KOH तभी हम डालेंगे जब हमारा क्लोरो या ब्रोमो हो। तो पहले हम इसके सर से फिर से उतारते हैं भूत, और इस बार एल्कीन नहीं बनाएंगे हम लोग, हेलो एल्कीन बना लेंगे, ठीक। फिर अल्कोहलिक KOH, मैं इसलिए ये तरीका बता रहा हूँ कि अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर रहता है हेलो एल्केन में 12th में, ठीक है। तो ये बन गया डबल बॉन्ड, क्लियर। अब इसके बाद हमको ब्रोमीन किनारे लगाना पड़ेगा। ब्रोमीन किनारे लगाना है क्योंकि हमको किनारे ही OH लगाना है, एक्वस KOH करना है, तो क्लोरो या ब्रोमो होना चाहिए। पहली बात तो क्लोरो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे किनारे ग्रेटर नंबर, आप लोग कुछ पढ़े होंगे ना ऐसा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो इसमें HBr ही ऐड हो पाएगा, और साथ में क्या होना चाहिए? परऑक्साइड होना चाहिए। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 फिर Br, क्लियर। और फिर उसमें आप लोग क्या करेंगे? एक्वस KOH डाल देंगे, तो ये 1 डिग्री ब्रोमो हट के क्या हो जाएगा? OH लग जाएगा, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग 6th वाले में चलते हैं। 6th वाला बहुत इजी है, ठीक है ना। 6, 7, 8 नंबरिंग गलत हो गया है, ठीक है ना। 6 में ये रहा अपना मस्त बेंजीन। सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। Cl2, ध्यान रखना पड़ेगा इस बार Cl2H नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वो काम हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करते हैं। यहाँ पे ये, ठीक है, क्लोरीन जो है बेंजीन पे लगाना है, तो ये अपना क्लोरीन बन जाएगा। अब ध्यान रखना, क्या एक बेंजीन से यहाँ 2 बेंजीन तुमको दिखाई दे रहा है? यस। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वुर्ज रिएक्शन जैसा ही कुछ कराना है। वुर्ज रिएक्शन का बड़ा भाई कहो या छोटा भाई कहो, तो वो होता है फिटिग रिएक्शन। क्या होता है? फिटिग रिएक्शन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है, 2 आप नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। 2Na ड्राई ईथर, कोई दिक्कत नहीं है 2Na लगाने की, केवल Na लगा दोगे। हाँ, Na तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है, ठीक, नेक्स्ट है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। ये तो बहुत सिंपल है, ये CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस CuCl, ठीक है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ध्यान रखना, नेम रिएक्शन भी है ये, गेटरमैन कोच रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो नंबरिंग लिखे हैं वही डाल देते हैं, ठीक। तो ये है इस बार बेंजीन से बेंजोइक एसिड। अब देखो, बेंजीन से तुम एक काम करो, बेंजल्डिहाइड बना लो, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3। बेंजल्डिहाइड एक बार हम लोग बना लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेंजल्डिहाइड या फिर कोई भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना रहता है। तो आप ये ऑक्सीडेशन का साइन लिख के क्या करेंगे? बेंजोइक एसिड बना देंगे। या फिर आप यहाँ पे टॉलेंस रिजेंट ले सकते हैं, फेलिंग रिजेंट नहीं ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड पे टॉलेंस रिजेंट तो काम करेगा, बट फेलिंग रिजेंट नहीं काम करता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग मॉडरेट वाले पे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा मॉडरेट जो है कन्वर्जन देखते हैं। मॉडरेट मतलब कि उससे थोड़े से अच्छे रिएक्शंस इसमें यूज होंगे।
अब यहाँ पे इजी, मॉडरेट और टफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमको इजी पढ़ना ही नहीं है या इजी हमारे किसी काम का नहीं। भाई काम सबका कुछ ना कुछ काम आएगा ज़रूर। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं मॉडरेट में पहले तो हम लाइन खींच देते हैं। ठीक, तो पहला जो है ध्यान दीजिएगा, इस बार इथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड है। ये पहली बात तो एक कार्बन बढ़ा है। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है ये। सबसे पहले इथेनॉल में OH का भूत उतारो, PCl5 लगाओ। ध्यान रखो PCl3 भी लगा सकते हैं, SOCl2 भी लगा सकते हैं, बट हम लोग ऐसे रफली PCl5 बार बार यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा तरीका SOCl2 वाला होता है। ठीक है, डार्जन रिएक्शन, तो यहाँ पे Cl लग गया। अब यहाँ पर ही ट्रिक है। ठीक, ट्रिक क्या है? बहुत आसान सा चीज़ है बट याद कर लेना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन KCN, तो यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा और CN यहाँ पे चला जाएगा, तो CH3 CH2 CN। क्लियर? अब ध्यान देना, ये जो है अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड उतने कार्बन का। ध्यान देना, यहाँ से हमने एक कार्बन बढ़ा दिया, ये एक कार्बन आ गया है, कोई इसको इग्नोर ना करे कि 3 कार्बन का सिस्टम बन गया, तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्लियर है? हाँ, अब देखो सेकेंड वाले में भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ तक कहानी वही है। इसके बाद जो आपको कर देना है, आपको कर देना है SnCl2 प्लस HCl और सेकेंड स्टेप में H2OH प्लस, यानी कि ये स्टीफन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? स्टीफन रिएक्शन है। ठीक, तो ये क्या बना देगा? ये इसको एल्डिहाइड बना देगा। क्लियर? या फिर आप यहाँ पे स्टीफन रिएक्शन तो है, इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान रखना यही रीजेंट यूज होता है स्टीफन रिएक्शन के लिए। बाकी यहाँ से यहाँ एक और रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। पहले स्टेप में डाइबेल H और सेकेंड स्टेप में H2O, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे भी यही काम होगा। क्लियर है? यहाँ एल्डिहाइड तक जाएगा और कार्बोक्सिलिक तक अगर जाना है आपको तो हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, वो भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमाइड तक रुक जाएगा। ध्यान रखना, इससे ये बनाना है तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टीफन रिएक्शन की बात करेगा तो केवल ये, इसी को स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। काम वही हो रहा है लेकिन स्टीफन रिएक्शन ये होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो गया। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। तो थर्ड वाले में क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बना रहा है। बड़ा ही प्यारा सा रिएक्शन है। तो ये क्लोरोबेंजीन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्रिग्नार्ट एजेंट बना लेते हैं। ये ग्रिग्नार्ट एजेंट बन गया। क्लियर? अब ग्रिग्नार्ट एजेंट अगर बन गया है तो आप ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप पहले CO2 ऐड कराएंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस तो कराना ही पड़ता है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड। बात समझ में आ रही है? हेलो एल्केन से एक अधिक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का बहुत अच्छा तरीका है ये, कि हम पहले उसका ग्रिग्नार्ट एजेंट बना दें, फिर CO2, फिर H2OH प्लस सेकेंड स्टेप में। क्लियर? चौथा, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। सोचिए 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 क्या किया जाए, सोचिए 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 क्या किया जाए। बहुत आसान तरीका है। क्लोरोबेंजीन से पहले तो एक्वस NaOH, ठीक, 623 केल्विन, 300 ATM, याद है कुछ? जी हाँ सर, याद है। सेकेंड स्टेप में H प्लस। ये रिएक्शन एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड है यहाँ पे इस वजह से। तो खैर ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन है, फिनॉल तो हम लोग बना लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनॉल बनाने के बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसके सर से फिर से भूत उतारते हैं, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट कराते हैं, तो ये बन गया बेंजीन। और बेंजीन अगर बन गया तो आप चाहे तो CH3 इस पे डाल के बना सकते हैं टोलुइन, फिर KMnO4 करा सकते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक,
आप ये ले लीजिए, ठीक, गेटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पे ये बन गया, क्लियर। अब यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ये बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, ये बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक, बेंजल्डिहाइड। फिर इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बन गया बेंजोइक एसिड, ठीक। अब बेंजोइक एसिड अगर बन गया तो फिर आप इसका क्या करेंगे, पहले NH3 और सेकेंड स्टेप में हीट करा देंगे तो ये बन गया बेंजामाइड, CONH2, क्लियर, CONH2, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ये जो है CONH2 नहीं, केवल NH2 बनाना है। अब आप ध्यान से समझिए, ये अमाइड है। आपको एक रिएक्शन याद होगा अमीन्स चैप्टर में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वहाँ पे एक कम कार्बन का क्या बनता था, अमीन बनता है। तो यहाँ पे Br2 + NaOH, तो ये केवल NH2 बन जाएगा। ये CO वाला कार्बन ये पूरा हट जाएगा, ठीक। डिग्रेडेशन का मतलब ही है कि यहाँ पे कार्बन कम हो रहा है। अब ये मत सोचो कि सर इतना जो है स्टेप में आ गए तो बड़ा टफ है। जी नहीं, बिल्कुल ये टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सारे स्टेप्स याद रखने हैं। हो सकता है इसके बीच वाला भी आपके कभी बहुत ज़्यादा काम आ जाए, ठीक। अब देखो छठवां, हमने इसको इसलिए बताया ताकि हम चौथा के बाद ये पांचवा हम बता सकें। अब जैसे कि यहाँ तक तो हम कहानी कर ही चुके हैं। इसके बाद इसमें बस हम क्या करा दें, इसके बाद हम बस इसका रिडक्शन करा दें, LiAlH4, ठीक है ना, LiAlH4। तो ये C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन। तो ध्यान से समझना, रिडक्शन हमने करा दिया तो ये बन गया, ठीक। तो ये हो गया पांचवा भी। उसके बाद छठे में बेंजल्डिहाइड से बेंजीन बनाना है, बेंजल्डिहाइड से बेंजीन। तो ये अपना बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन करा दो। तो ये दनदनाते हुए बोलेगा कि सर जी हमको ले चलिए बेंजोइक एसिड के पास। तो हम लेके चले गए। फिर हमने बोला रुको रुको, अभी रुकना नहीं है, हम पहले तुम्हारा सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इसका सॉल्ट बना दिया, COONA। अब ध्यान रखो, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या कर सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। और तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ये वाला चीज़ लॉस हो जाएगा और केवल इतना पार्ट बच जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि NaOH + CaO, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक। ये कास्टिक सोडा, ये लाइम है, 3:1 के रेशियो में होता है, ठीक। तो ये बन जाएगा बेंजीन, क्लियर। काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, सिंपल सा है, लेकिन 7th वाला यहीं पे बता दिया जाए, ठीक है। 7th में बेंजोइक एसिड से टॉल्यूइन बनाना है। तो एक काम करो, बेंजोइक एसिड से टॉल्यूइन बनाना है तो ध्यान से समझना, ये काम हमने कर लिया है। ध्यान से देखना, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। बेंजोइक एसिड से टॉल्यूइन बनाना है, तो ये बेंजोइक एसिड से बेंजीन तक हम लोग बना लेंगे। अब उसके बाद बेंजीन से हम क्या कर सकते हैं, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। भाई फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करा दो, सिंपल सा है, ये बन गया अपना टॉल्यूइन, ठीक है। तो ये हो गया। इसको नोट करो जरा, मैं देखूं कैमरा पे और नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा ही, ठीक है। तो मैं 1-2 ऊपर का मिटार देता हूं, तो लास्ट वाला बताता हूं। इनफैक्ट लास्ट वाला मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये काम हो भी जाएगा, क्योंकि देखो ये बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड बना है, फिर बेंजोइक एसिड से NH3, फिर हीट, तो ये बेंजामाइड बन जाएगा। फिर बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा दो तो एनिलीन बन जाएगा, यानी कि ये भी हो गया है 8वां। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़े से टफ वाले करेंगे या फिर हम लोग स्टैंडर्ड लेवल वाले करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों, कुछ हम लोग स्टैंडर्ड या हम कह सकते हैं कि थोड़े अच्छे कन्वर्जन हैं ये, ठीक है। तो अच्छे कन्वर्जन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये बहुत कठिन है या फिर
इनको करने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। रिएक्शन आपको वैसे ही याद करने हैं जैसे आप याद करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है हम एक में यूज़ कर लें तो दूसरे में कुछ चीज़ें उसकी कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये है इथेनॉल से ब्यूटेनल, क्लियर। तो कोई भी दिमाग आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है मैं पहले वो बताना चाहता हूँ। आप जो है सबसे पहले अपना लाइन खींच दें। अब ये इथेनॉल है तो CH3 CH2OH। सबसे पहले आप इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के CH3 CHO बना लीजिए, क्लियर। आपने एक बार ये बना लिया। अब ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे आप अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसका एल्डोल करा सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, ठीक। ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट NaOH। तो ये बन जाएगा ठीक, ये बन जाएगा एल्डोल, ठीक। अब एल्डोल में अगर आप हीट करा देते हैं, ठीक है, एल्डोल में हीट करा देते हैं तो यहाँ से OH, यहाँ से H माइनस H2O, ठीक। तो ये बन गया ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं इसको। अब आप अच्छे से ये भी जानते हैं डबल बॉन्ड है भाई, H2 निकल के साथ हीट करा दो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा। क्लास 10th का रिएक्शन है ये, बात समझ में आ रही है। तो मेन मकसद मेरा ये बताना था। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ से ऐसे बन गया, कोई हमको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई इसके लिए तुमको स्टेप वाइज स्टेप देखना पड़ेगा। एल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर है। ये जो है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, सेम मॉलिक्यूल हैं दोनों, ध्यान रखिएगा। ये अच्छा कन्वर्जन इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें एल्डोल यूज हो रहा है। ये एल्डोल है, ठीक। उसके बाद ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि देखो ये अल्फा है ये बीटा है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन है, तो इसलिए अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है ये। और उसके बाद यहाँ पे इसका H2 निकल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दे रहे हैं, ठीक। सेकेंड, हाँ ये जो है इजी बहुत है, इजी तो बहुत है। इसमें हम लोग इसको PCl5 खिलाते हैं तो ये बन जाएगा एसाइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड, ठीक। ये बन गया। अब आप ध्यान रखिएगा, आप लोग NCERT में आपके दिया हुआ है, आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाए होंगे, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में 2 ही 3 दे रखा हुआ है। उसमें प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है ये, ठीक। ऑर्गेनो कैडमियम से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनो कैडमियम लेंगे, तो ध्यान से समझना, 2 बार हम लोग लिए हैं तो 2 बार Cl इस कैडमियम के साथ निकल गया तो माइनस CdCl2, ठीक। और ये 2 बार है तो 1 बार CH3 इसमें, दूसरे बार CH3 दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, यानी कि 2 टाइम्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है काफ़ी। अब इसके बाद थर्ड वाला हम लोग यहीं पे देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में ये टोलुइन है। सबसे पहले तो इसका KMnO4OH माइनस, तो सबसे पहले बेंजीन पे COOK बनेगा, बेंजीन पे COOK सॉल्ट बनेगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम उसका एसिडिफिकेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा अपना बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड अगर बन गया फिर इसको PCl5 खिला दो, और PCl5 खिला दिए तो C डबल बॉन्ड O Cl, फिर उसका ऑर्गेनो कैडमियम से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन, इसका नाम एसिटोफिनोन है। अब बड़ी मज़ेदार रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ZnHg कंसनट्रेटेड HCl, ZnHg कंसनट्रेटेड HCl। तो ये C डबल बॉन्ड O CH2 बन जाएगा, तो ये बन गया CH2 फिर
CH3 यानी कि एथिल बेंजीन बन गया। समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल है। अब इसके बाद फोर्थ वाले में, अब ये जो फोर्थ वाला है ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये बहुत टफ है या जो भी है, इसमें डाइजोनियम हमको बनाना पड़ेगा। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, ये डाइजोनियम हमको, ये एनिलीन है, ठीक, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और ये असल में ये बनाता क्या है, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक। तो ये बन जाएगा अपना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन के ऊपर N2Cl। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो लो टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत अनस्टेबल, मतलब स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक वाला तो वो भी नहीं होता। अब इससे हम तरह तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। अब सबसे पहला काम इसका, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि डाइजोनियम बन गया, ऐसे डाइजोनियम बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन या एनिलीन का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जितने भी रिएक्शन हैं आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आप इससे फिनॉल बना सकते हैं, आप इससे बेंजीन बना सकते हैं, आप इससे फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, वो मैं होमवर्क में भी दूंगा। फ्लोरोबेंजीन अभी तक हमने नहीं बनाया है, ठीक। तो ये है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन बना लेते हैं, H3PO2 प्लस H2O, ठीक है, ये बेंजीन बन गया, ठीक। और ये बेंजीन अगर बन गया तो फिर इसके बाद आपको बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो आप चाहे तो ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक, या फिर क्या बोलते हैं उसको, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गेटरमैन कोश रिएक्शन नेम रिएक्शन में भी आता है बार बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन आप करा दीजिए, फटाक से ये बेंजोइक एसिड के पास चला जाएगा। क्लियर? ये हो गया। फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाला जो है आपको अच्छे से पता है कि अमीन के चंगुल से निकलना है, कुछ बाहर आना है, तो हमको डाइजोनियम बनाना पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डाइजोनियम बनाएंगे। और डाइजोनियम जो होता है एलिफेटिक का होता नहीं है स्टेबल, HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी कर लो, ये बनेगा तो, लेकिन ये अनस्टेबल होगा। तो ये पानी के साथ अच्छा व्यवहार है इसका, तो ये बना लेगा, ठीक। होगा क्या, यहाँ पे N2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर? N2 बाहर, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है N2, तो N2 बाहर निकल गया क्योंकि एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है। N2 बाहर निकल गया। अभी H2O का H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस तो Cl माइनस के साथ HCl बाहर निकल गया और OH जो बचा वो यहीं पे बन गया। और एक बार अगर आप ये पा गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, बट एक कार्बन बढ़ाना है। तो आप इसमें PCl5 पहले इसको खिलाइए बेचारे को, कहाँ हम भी चले जा रहे हैं, PCl5 खिलाइए। तो CH3 CH2 Cl, फिर KCN भी खिलाइए इसको, तो CH3 CH2 CN। और इसके बाद अब आप क्या कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो 3 कार्बन तक हम जा चुके हैं, तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। हाँ, सिक्स्थ वाले में, सिक्स्थ वाला तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हमको बताने की ज़रूरत है। जो भी है ये एनिलीन से बेंजीन बनाना है। तो आप फोर्थ वाले को देख लीजिए, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, फिर उसके बाद बेंजीन आराम से बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? सिंपल है। तो ये हो गया। सेवेंथ वाले में बेंजल्डिहाइड से एथिल बेंजीन बनाना है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैंने कराया भी है शायद। तो बेंजल्डिहाइड से आप क्या कराएंगे, चलिए मैं बता ही देता हूँ। ये रहा अपना बेंजल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करा लेंगे तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। फिर PCl5, तो ये बन जाएगा COCl। फिर ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन, ठीक। और एसिटोफिनोन में क्लेमेंसन रिएक्शन करा देंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक। ये हो गया। और लास्ट वाला है
फिनॉल से बेंजोइक एसिड, पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ठीक। फिनॉल से बेंजोइक एसिड, तो फिनॉल से बेंजोइक एसिड तो आपके बाएं हाथ का खेल है अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं, और अगर आप राइट हैंडी हैं तो फिर आपको बाएं हाथ से कोई काम नहीं करना है। जिंक डस्ट से इसका OH का भूत उतारो, बेंजीन बन गया। और बेंजीन अगर एक बार बन जाता है तो आप क्या करिए, CO प्लस HCl गेटरमैन कोच रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3, ये बन गया बेंजल्डिहाइड, फिर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या करना है आपको, नॉर्मल ऑक्सीडेशन करा देना है, आराम से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन गया। क्लियर है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स थे बहुत अच्छे। हाँ, कुछ हम अब होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क ये है आपका, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। ये आपको एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाना है। दूसरा है एनिलीन से, ये बहुत ही जाना पहचाना कंपाउंड है, ये बनाना है, ठीक है। और एनिलीन से ही नाइट्रोबेंजीन बनाना है। बहुत सिंपल है, सबका सब आपको अमीन में लास्ट वाले में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाले में मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इसका सीरियसली आप लोग प्रयोग करिए। ये केवल आपके बोर्ड्स के लिए ही नहीं, आगे ऐसे नीट में या जेई में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ए इससे रिएक्शन कर रहा है, बी इससे रिएक्शन कर रहा है, तो सी बन रहा है। बताओ सी में कितने कार्बन की संख्या होगी, सी में कितने डबल बॉन्ड होंगे। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के दे देगा, बट यूज़ आपका रिएक्शन ही होना है। तो रिएक्शन का यूज़ करने के लिए हम लोग को कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन याद ऐसे नहीं होने वाला है। आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद करते हैं, 10th में याद करते थे, आप मैथ के हैं तो 11-12 में याद करते हैं, तो क्या वो ऐसे ही याद हो जाता है बिना यूज़ किए? जी नहीं, आपको तो लिखना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। क्लियर है। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।